क्या आप लोगों को भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही हार्ड लगता है, बहुत ही कठिन लगता है? तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग चाहे एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों को धुएं की तरह उड़ा देंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और उसके बाद में हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे क्रेजी ट्रिक्स और अच्छे अच्छे सवाल इसी चैनल पर आते हैं। तो फटाफट से हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है एक ऐसा सवाल जिसका हमें एलसीएम निकालना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसी सवाल के जरिए समझाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि 12, 40 और 120 का एलसीएम निकालना है, तो इसे निकालिए। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले से लिख लेंगे संख्या को 12, 40 और 120। जो भी संख्या आप लोगों को दिया रहेगा ऐसे ही लिख लेना कामा लगा करके। उसके बाद में एक सीधी रेखा खींचना है और एक बड़ी रेखा खींचना है। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों को देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इनमें से एक संख्या को काट सकता है, अर्थात विभाजित कर सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से कि 2 के पहाड़े में इनमें से कोई संख्या आता है। तो दोस्तों हम ले लेते हैं 2, और जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर 2 लिया तो 2 के पहाड़े में दोस्तों हमारा 12 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम पहले इसे 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 2, जिस संख्या से हम काट रहे हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे और किस संख्या से गुणा करें कि इतना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा इधर 6 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 12। इसके बाद में दोस्तों ये कट गया, आ गया 4। उसके बाद में दोस्तों हमारे को यहाँ पर 40 मिल गया है। तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 40 प्राप्त हो जाए। तो ये हम देखें 2 दूनी 4, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 2 दूनिया 4 और 2 जीरो 0, यानी 2 का पहाड़ा दोस्तों हम 20 बार पढ़ देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं, इसको हम काट रहे हैं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 2 छम 12, यानी 6 हो जाएगा दोस्तों। और 0 है तो 0 उतर आएगा, तो ये हो जाएगा 60। उसके बाद में दोस्तों हम दोबारा यहाँ पर एक बड़ी रेखा खींचते हैं। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसे 2 से काटने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 2 तिहाई 6, यानी 6 भी हमारा दोस्तों इसे 2 से कट गया। उसके बाद में दोस्तों आप लोग आगे देखिए 20 है तो 2 2 20 होता है दोस्तों, ये सबको पता है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं 60 को काटते हैं। तो दोस्तों 60 को हमें काटना है 2 से, तो इसको गाइस हम कितनी बार पढ़ेंगे। तो 2 तिहाई 6, ये गाइस कट गया, 0 बचा था। अब 0 गाइस यहाँ पर लगा के 0 उतार कर इसे काट देंगे, यानी हमें कितना प्राप्त हो दोस्तों 30। अभी गाइस आप लोग यहाँ पर देखिए कि इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 10 कट रहा है और 30 भी कट रहा है। अब क्यों कट रहा है दोस्तों मुझे कैसे पता है? यदि किसी संख्या के अंत में शून्य पाया जाता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। उसके बाद में 2 का पहाड़ा पढ़े 3 आ जाएगा दोस्तों, नहीं आएगा, क्योंकि 2 3 को नहीं काट पाएगा, अर्थात 3 2 से विभाजित नहीं है। तो इसे गाइस हम वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद में हमारे पास दोस्तों 10, तो 2 पंचे 10 होता है, यानी यहाँ पर दोस्तों हमारा 5 आ जाएगा। दोबारा हम कामा लगा देंगे। उसके आगे दोस्तों 30, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 चौका 8। इस प्रकार से दोस्तों हम पढ़ते जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा हम 15 बार पढ़ देंगे दोस्तों तो हमारा 30 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 से कोई संख्या कट रहा है। तो दोस्तों 2 से 3 भी नहीं कट रहा है और 2 के पहाड़े में दोस्तों 5 भी नहीं आता है, तो इसलिए 2 से 5 भी नहीं कटेगा। और 2 का पहाड़ा पढ़ो दोस्तों 15, तो ये 15 भी नहीं आएगा, तो इसलिए हमारा ये जो संख्या है 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों आप हम 2 से पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों 2 के आगे क्या आता है 3। अब दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि इसे हम 3 से काटें। हम जैसे दोस्तों यहाँ पर जैसे 3 से काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो 3 1 3, यानी नीचे यहाँ पर गाइस 1 आ जाएगा और ऊपर 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ने पर क्या 5 आता है? नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये जो 5 है ये 5 ही लिखने दीजिए दोस्तों इसे, तो ये यहाँ पर 5 ही लिख जाएगा। उसके बाद में दोस्तों है 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए, तो हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देते हैं तो दोस्तों 15 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 5, यहाँ पर दोस्तों 5 आ जाएगा, 5 3 5 15। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास 2 5 बचा हुआ है और 1 1 हो गया है दोस्तों। जब दोस्तों यहाँ पर 1 आ जाए तब उसे हमें नहीं काटना है, उसे वैसे रहने देना है। उसकी अगली संख्या पर हम देखते हैं दोस्तों, तो ये 5 लिखा हुआ है। तो ये हम बात करें 3 की, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो गाइस हम 3 भी अब नहीं लेंगे। तो गाइस क्या लेंगे,
अब गाइस हम ट्राई करते हैं 4 से। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि 4 के पहाड़ी में 5 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हम गाइस 4 भी नहीं लेंगे, हमको क्या लेना है? 5। तो हम इसे किस संख्या से काटेंगे? 5 से। तो ये दोस्तों 5 हमारा जो है, एक तो पहले से ही कटा था, तो 5 एक 5, यहाँ पर भी दोस्तों 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका एलसीएम निकल चुका है। अब दोस्तों क्या करना है इसके आगे, फटाफट से मैं इसे मिटाकर आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इतना कर लेने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो आपको संख्या प्राप्त हुई है, इन सबको आपस में गुणा कर देना है और जो भी आएगा वही हमारा दोस्तों एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि 2 1 2 गया दोस्तों, फिर से दोस्तों 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 दोबारा से दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 3 बार हमारा 2 हो गया। उसके बाद में दोस्तों 3, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों है 5। अब गाइस हमें इसे गुणा कर लेना है, तो हो जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 24 गुणे 5। अब दोस्तों 24 को 5 से गुणा करना आप लोगों को बहुत कठिन लगता होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को करके बता दूं कि 5 चौक कितना होता है। आप लोग पहले इस प्रकार से गुणा करेंगे कि 5 चौका कितना होता है दोस्तों? 5 चौका होता है दोस्तों 20 और 2 चला जाएगा आपके हासिल में। 2 यहाँ पर अभी नहीं लिखना है, तो ये 2 हमारा हासिल हो गया। फिर दोबारा हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 10 यहाँ पर जो आया दोस्तों, तो हमें 10 नहीं लिखना है, 10 में ये 2 भी जोड़ लेना है, तो हो जाएगा 10 2 12। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें प्राप्त होता है 120, अतः इसका एलसीएम कितना है दोस्तों? 120। अब इस प्रकार दोस्तों आप लोग एलसीएम निकालना बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये दोस्तों मेरी आशा है। तो दोस्तों आप फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस हम चलने वाले हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो हम आज सीखेंगे इसके बाद में कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ भी दोस्तों हम इन्हीं सवालों की मदद से एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। तो चलते हैं हम एचसीएफ पर। तो दोस्तों अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 12 40 व 120 का एचसीएफ निकालो, अर्थात हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को सेम उसी प्रकार से पहले आप लोगों को ये सभी संख्याएं नोट कर लेनी है, नीचे कॉमा लगा करके 12 40 120। इतना कर लेने के बाद में दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को एक सीधी रेखा और एक पड़ी रेखा खींचना है। उसके बाद में दोस्तों एलसीएम में हमें क्या होता था कि हमें एक छोटी से छोटी संख्या लेनी रहती थी, जिससे हम सभी संख्याओं को काट सकें। लेकिन दोस्तों ये है एचसीएफ, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन सभी संख्याओं को क्या कर सके, काट सके। तो इसे दोस्तों आप लोग कैसे निकालेंगे ये आपका भाई बताएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यह संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित करती हो। तो दोस्तों 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को काट सकती है लगभग। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। दोस्तों हम लोग 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए। तो दोस्तों होता है 2 छंग 12। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास 40 है, तो 40 को 2 से विभाजित करना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। यानी 2 का पहाड़ा इधर 20 बार पढ़ देंगे दोस्तों तो हमारा 40 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा है 120, तो 2 को मतलब 2 से 120 को दोस्तों हम भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 छंग 12। ये दोस्तों हमारा कट जाएगा। उसके बाद में बचेगा 0, तो 0 को 0 से काटने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब 0 से 0 कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 60। उसके बाद में दोस्तों दोबारा से हम ट्राई करेंगे कि यह क्या 2 से कट सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोबारा से 2 लिखते हैं। तो दोस्तों 2 तिहाई कितना होता है? 2 तिहाई होता है 6। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास 20 है, तो 2 दोहम्मा कितना होता है दोस्तों? 20 होता है, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास 60 है, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमारा 60 आ जाए। तो इसको हम गाइस इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 2 तिहाई 6, यानी 6 तो कट गया दोस्तों, हमारे पास क्या बचा? 0। तो यहाँ पे कब कराएगा? 0। इस प्रकार से दोस्तों हम दोबारा ट्राई करेंगे कि यह 2 से कटता है या फिर नहीं। एलसीएम में होता तो दोस्तों कि कोई एक भी संख्या अगर 2 से कट रही है तो उसे हम काट देते थे, परंतु यदि इसमें तीनों में से कोई एक संख्या भी 2 से नहीं कटेगी तो यानी ये सवाल वहीं पर रुक जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 से 3 नहीं विभाजित है, अर्थात यहीं पर हमारा सवाल दोस्तों क्या हो गया? अटक गया। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग भी यहीं पर सवाल को रोक दीजिएगा, ये हमारा दोस्तों क्या हो गया? अटक गया। इस प्रकार से क्या है दोस्तों कि ये जो 3 है हमारा 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हमें 3 संख्याओं को नहीं काट सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी संख्याएं कटी हैं, यानी
2 से हमारा 2 बार कट चुका है दोस्तों, तो इन दो संख्याओं का क्या कर देंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि 2 गुणे, यहाँ पर दोस्तों 2 गुणे 2 आया है, यानी 2 बार मैंने इसे काटा है, तो हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2, तो 2 दूनी कितना होता है दोस्तों 4, यानी 4 बार क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कोई डाउट होगा, मुझे लगता है कि आप लोग अब एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। बस केवल क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पर संख्या बदल बदल कर मिलेगी, तो आप लोग इसी प्रकार से बदल बदल कर काटिएगा दोस्तों। 2 से नहीं कट रहा है 3 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इस संख्या को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि एलसीएम का बात हो रहा है तो वहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग 2 से काटने का प्रयास करेंगे। यदि उसमें से कोई एक भी संख्या 2 से कट रही है तो आप लोग फटाक से काट देंगे और सवाल में आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग आएंगे एचसीएफ पर, और एचसीएफ में दोस्तों यदि कोई तीनों संख्याओं में से यदि कोई एक भी संख्या किसी समान संख्या से नहीं कट रही है दोस्तों, तो आप लोग उसे नहीं काटिएगा, अगले संख्या से ट्राई करिएगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग अब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मेरी बातों को। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए गाइस हम लोग वीडियो का ही एंड करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मजेदार सवाल इसी चैनल पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।